नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं समाज हूँ। आज आपको फिर से एक नई कहानी के साथ स्वागत करता हूँ। कहानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कहानियों के जरिए से आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। आज की कहानी है समय पर लेकर। अक्सर हम ऐसे काम कर लेते हैं जो शायद एक दो पल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम अपनी जिद की वजह से बहुत सारा लंबा वक्त ले लेते हैं। मतलब वक्त की कोई कदर ही नहीं। हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है हमें वक्त का कदर होना चाहिए। आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है जिसको कभी अपने वक्त की कदर नहीं थी। ये कहानी शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक नदी के किनारे कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारा लोग खड़े। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं नाव का। नाव कब आएगी, कब नाव में बैठ के उस पार जाएंगे लोग। इस तरह कुछ बातों पर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही लोगों के साइड में एक जगह में एक बूढ़ा भिखारी आदमी ऐसा सिमटा हुआ खड़ा हुआ है। भिखारी बिल्कुल अजीब सा दिखता है, बदबूदार इंसान वहाँ खड़ा है। तो सब लोग नाव का इंतजार कर रहे हैं, कब नाव आएगा, कब नाव आएगा, कब नाव आएगा। ऐसे ही करके इंतजार कर रहे हैं। बहुत थक चुके हैं इंतजार में। तभी अचानक सब लोग देखते हैं कि ये आदमी पानी के ऊपर से चल के आ रहा है, उस तरफ से, नदी के उस तरफ से चल के आ रहा है। वो जो आदमी नदी के ऊपर से चल के आ रहा है, सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं। ताजुब, क्या बात है, कितना बड़ा महान आदमी होगा जो नदी के ऊपर से चल के आ रहा है। धीरे धीरे देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा साधु बाबा जैसा दिख रहा है। मतलब है कुछ ज्ञानी दिखाने के साधु महात्मा ही है, वहाँ से चल के आ रहा है। उस पूरा तैर के तोड़ के सारे दीवारों वहाँ से आ रहे हैं और आके जब किनारे में लगता है, तब जब वो किनारे में खड़े होते, सब लोग घिर जाते हैं उनके कदमों में, सलाम ठोकने लगते हैं, पैर चूमने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा ये कैसे किया। सब लोगों को वो साधु बाबा हटा देते हैं, हटो पीछे। हटा के वो सीधे आते हैं किसके पास, वो जो बूढ़ा भिखारी बदबूदार खड़ा था उनके पास, और आकर उनके पैर के नीचे गिर जाते हैं। साधु बाबा को भिखारी के कदमों के नीचे गिरते हुए देख के सब ताजुब से रह गए। सब ताजुब हो गए, आप एक साधु बाबा हो गए, भिखारी के पैर गिर गए, ये क्यों? और भिखारी ने उनको उठाया और पूछा, बोलो बेटा तुम कौन हो और तुम क्यों मेरे पैर चूम रहे हो? साधु बाबा ने कहा, ये आदमी मेरे गुरु है। ये जो भिखारी हैं, बदबूदार भिखारी जो तुम बोल रहे हो, ये मेरे गुरु हैं। 15 साल पहले जब मुझे तैरना नहीं आता था, मैं पानी में जाने से डरता था, ये भिखारी हमारे दरवाजे से गुजर रहा था और मैंने उससे कुछ भीख दिया और रो भी रहा था। उसने मुझे समझाया और एक विद्या दी, जिस विद्या की वजह से उसने कहा, इससे तुम कभी डूबोगे नहीं। ये विद्या की वजह से तुम तैरने जाओ लेकिन डूबोगे नहीं, तैरो डूबोगे नहीं, ताकि तुम मेरे तैरने में वो मदद कर सके। जब मेरा डर निकल गया कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मैं तैरना शुरू किया। आज मैं फिर से वो साधु बाबा घूम गए और बोले, गुरुजी 15 साल लग गए मुझे आपकी वो साधना को पूरा करते करते। मैं तो सिर्फ पानी में तैरने के लिए वो साधना शुरू किया था, लेकिन 15 सालों में मैंने वो साधना करते करते आज मैं पानी में नहीं तैर रहा हूँ, बल्कि मैं पानी के ऊपर से चल के आ रहा हूँ। सब लोग बोले, वाह वाह वाह, क्या गुरुजी है, क्या शिक्षा प्राप्त की है। सब लोगों ने तालियां मारी। कहा 15 साल लग गए, वो बड़े जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे, 15 साल लग गए मुझे इस साधना को पूरा करने के लिए। तभी जाके मैं पानी के ऊपर से चल के आ रहा हूँ और इसके पूरा ध्यान जाता है मेरे गुरुजी की तरफ। ऐसा करके जब वो गुरुजी की तरफ मुड़ के
शाबाशी दे रहे थे, तभी गुरुजी ने उन्हें रोका और कस के एक चमाट मारा उनकी गाल पर। सब लोगों के होश उड़ गए कि गुरुजी ने अपने ही चेले को, और इतना अच्छा चेले को, थप्पड़ मार दिया। क्या ये वजह क्या है? तो चेले ने भी एक सवाल किया गुरु से, गुरुजी मुझे क्यों मारा, जबकि मैंने तो आपकी साधना 15 साल तक बर्बाद कर दिए, अपने जीवन के आपकी साधना को पूरा करने के लिए, उस तपस्या को कामयाब करके दिखाया। आपने जो मुझे सिखाया था मैंने वो काम कर दिखाया। क्या मैं एक बुरा छात्र? तो गुरु ने कहा, उस दिन अगर मैं तुझे नहीं मिला होता शायद तेरी किस्मत बदल जाती। तू तैरना नहीं जानता, लेकिन किस्मत तुझे जरूर कुछ ना कुछ सिखा देती। लेकिन गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुझे उस दिन इतना सब कुछ सिखा दिया। अरे बेवकूफ़, अगर तुझे सिखाया तो क्या मैं खुद वो करके इस नदी से उस पार नहीं जा पाता? नहीं, मैंने यहाँ खड़ा हुआ है नाव के इंतजार में। 15 मिनट में नाव में बैठने से नदी के उस पार से आदमी इस पार पहुंचता है, और 15 मिनट में नदी के इस पार का आदमी उस पार पहुंचता है। तूने सिर्फ 15 मिनट के रास्ते को सिर्फ 15 मिनट के रास्ते को पार करने के लिए अपने जीवन के 15 साल गंवा दिए। तो सब हट के रह गए। हाँ, ये बात सच है बिल्कुल। यह आदमी 15 साल लगा दिए सिर्फ नदी पर चलने के लिए, जबकि आम इंसान 15 मिनट में नाव में बैठने से उस पार चला जाता है। तो कदर होनी चाहिए थी। और ये तभी वो गलती इंसान कर सकता है जब उसको समय की कदर ना हो, समय की कोई अनुभव ना हो। हम कुछ भी करें, समय के ज्ञान को हमें होना ही चाहिए। एक बार समय खो दी फिर कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा, मैं खुद यहाँ खड़ा हुआ हूँ नाव में उस पार जाने के लिए। 15 मिनट में मैं नाव में इस पार से उस पार जा सकता हूँ, और तू 15 मिनट को दूरी को पार करने के लिए 15 साल लगा दिए। बोल कौन जीता, नाव में जाने वाला 15 मिनट में आदमी, या जो 15 मिनट के दूरी को पार करने के लिए 15 साल लगा दिया, वो कौन जीता? तो चेला खामोश हो, उसे अपना गलती के एहसास था और उसने मान गया कि हाँ, उसने माना कि हाँ मेरी गलती है। और ये बात सब लोगों ने भी माना कि समय की कदर बहुत जरूरी है।